एबीपी ब्रेकिंग न्यूज। बहुत बड़ी खबर है ये। पठानकोट हमले को लेकर एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है। पठानकोट हमले पर ये बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस हमले के मास्टरमाइंड को लेकर अशफाक, अब्दुल गफूर और कासिम जान, जी हां, मौलाना अशफाक, हाफिज अब्दुल गफूर और कासिम जान, ये तीनों पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं और इन तीनों का ताल्लुक है अल रहमान ट्रस्ट से। तो लीजिए, एक नया नाम संस्था का सामने आ गया है, अल रहमान ट्रस्ट, जिसके ये तीन सरगना, जिन्हें मास्टरमाइंड बताया जा रहा है पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले का। हम सीधे रुख करेंगे और जानकारी के लिए जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर, और क्या जानकारी सामने निकल कर आ रही है? देखिए, इस पूरे हमले के मास्टरमाइंड कराची के अल रहमान ट्रस्ट, जो कि जैश ए मोहम्मद का ही एक आउटफिट है, यानी 2011 में जब जैश ए मोहम्मद पर बैन लगा दिया गया था तो जैश ए मोहम्मद ने ही अल रहमान ट्रस्ट को खड़ा किया था। और इसके तीन जो मास्टरमाइंड हैं उनमें मौलाना अशफाक, हाफिज अब्दुल गफूर और कासिम जान का नाम सामने आया है। और भारत सरकार को भी इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि कराची में बैठे इन तीनों आतंक के आकाओं ने ही पठानकोट के हमले की साजिश रची थी। और जैश ए मोहम्मद और इसका करीबी नाता है, ये बात बहुत पहले से ही साबित हो चुकी है कि जैश ए मोहम्मद ने अपनी गतिविधियों पर अंकुश लगने के बाद और बैंड होने के बाद उसने इसको खड़ा किया था, जिसका मुख्य तौर पे काम यह है कि वो आतंकियों को बनाता है, खड़ा करता है, मदरसों में रह रहे उन आतंकियों को जो कि जिहाद के नाम पर दूसरे मुल्कों में लड़ना चाहता है, उनको मोटिवेट करता है। और अल रहमान ट्रस्ट को ये जिम्मा जैश ए मोहम्मद ने ही सौंप रखा है। तो ये जो फिदायन आए थे यहाँ पर बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए, पूरी तरह से दहलाने के लिए भारत को, ये तीनों इनके ही दिमाग के ऊपर। तो जगविंदर पटियाल, ऐसे में तो अब इस एबीपी न्यूज पर हुए बड़े खुलासे के बाद सीधा जैश ए मोहम्मद का जो लिंक है इस आतंकवादी हमले से, उसकी यहाँ पर पुष्टि हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे इसकी अगर हम ये कहें कि इसका जो माई बाप है वो जैश ए मोहम्मद ही है। जैश ए मोहम्मद की गतिविधियों पर जब बैन लगाया गया तो उसके बाद उन्होंने अपने ही आतंकियों के जरिए अल रहमान ट्रस्ट को खड़ा किया। और अल रहमान ट्रस्ट भी वही काम कर रहा है जो काम जैश ए मोहम्मद करता था। तो इसलिए नाम बदल गया, चेहरा वही है। जैश ए मोहम्मद की ही नीयत है ये कि भारत को दहलाया जाए, इसीलिए उन्होंने अल रहमान ट्रस्ट के जरिए ये काम करवाया है। ये बात एजेंसियों ने साफ कर दी है। और जाहिर सी बात है कि अब जो विदेश सचिव स्तर की बातचीत होने वाली है, ये पूरा मुद्दा उस सचिवों की उस मीटिंग में गूंजेगा और ये तय होगा कि आखिरकार पाकिस्तान इन हरकतों से बाज आएगा या नहीं। एक बार फिर ये पुष्टि हो गई है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने भारत को दहलाने का प्रयास किया है और ये आतंकी सीमा पार से इस काम के लिए पठानकोट भेजे गए थे। और जगविंदर पटियाल, जैश ए मोहम्मद का जो मुखिया है रऊफ, जो कि मसूद अजहर का भाई है, उसका ये जो अल रहमान ट्रस्ट है, इससे किस तरीके का लिंक, किस तरीके का ताल्लुक, क्या यहां पर भी कुछ सीधा लिंक जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम इनकी पूरी रिसर्च करें तो पता ये लगता है कि उनके भाई ने ही इस ट्रस्ट को खड़ा किया था। और इस ट्रस्ट के साथ वो जो तय करते हैं वही इस ट्रस्ट के जो आगे उनके सरगना हैं वो इस काम को अंजाम देते हैं। अब जैश ए मोहम्मद और अल रहमान ट्रस्ट के संबंध जो है वो इंटरनेशनल एजेंसियों में भी साबित हो चुके हैं कि अल रहमान ट्रस्ट उसी की उपज है, जैश ए मोहम्मद की ही उपज है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में अगर वहां पर देखिए, सरकार का भी दबाव होता है आतंकी संगठनों पर कि इंटरनेशनल दबाव बन रहा है, आप अपनी हरकतें बंद कीजिए। तो इसलिए उन्होंने जैश ए मोहम्मद ने ये अपना नया आउटफिट तैयार किया जो काम वही करता है जो जैश ए मोहम्मद करता था। बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैश ए मोहम्मद का ही करीबी अल रहमान ट्रस्ट और उसी के ये तीन सरगना, मौलाना अशफाक, हाफिज अब्दुल गफूर और कासिम जान, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है पठानकोट में जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया उसके।